ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12 में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वैसे चैप्टर 12 है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा नोमेनक्लेचर। आई एम रिपीटिंग इट द टर्म अगेन कि 10 में से मेरे हिसाब से 4 या 5 नंबर का खाली और नोमेनक्लेचर ही आने वाला है। 10 में से 5 नंबर का खाली नोमेनक्लेचर ही आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नोमेनक्लेचर बेटा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए, आप नहीं लिख सकते अभी। इस कंपाउंड का नाम लिखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अभी इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, चाहे कम से कम 5-6 क्लास लगेगी। फिलहाल मैं अगर इसका नाम बताऊं तो इसका नाम है बेटा 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। इसका ये नाम है। ऐसा नाम क्यों है वो आपको बुद्धि नहीं मारनी अभी, फिलहाल इसका ये नाम है। 1 2 3 4 मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल ये लिखा तो आप नाम समझोगे। 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमीन ग्रुप है, साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 6 कार्बन है टोटल, ठीक है। तो हेक्स, इसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है बेटा, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है बेटा, इन, ठीक है। और 1 पे अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या है, ऑल। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको समझना नहीं है यही नाम क्यों हुआ, मैं तो आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये नोमेनक्लेचर होता है। इसको लिखने के लिए इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके 4 पे ब्रोमो ग्रुप है, साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, हेक्स, 6 कार्बन थे टोटल, हेक्स, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 1 पर ऑल है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि किसी भी नोमेनक्लेचर नाम में मैक्सिमम 5 हिस्से हो सकते हैं। किसी भी नोमेनक्लेचर के नाम में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग में मैक्सिमम 5 पार्ट्स ही हो सकते हैं। बीच वाला पार्ट जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन बताते हैं, मिथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इसको बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है वर्ड रूट। क्या कहा जाता है बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है, एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेप्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डूडेक, ठीक है। इसे कहते हैं वर्ड रूट। फिर क्या बेटा, मिथ, METH, मिथेन नहीं पढ़ा आपने, मिथेन गैस पढ़ी नहीं पढ़ी, तो मिथ वही है, विथ, एक कार्बन की मिथेन। फिर होता है बेटा एन इन आइन, इसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखना होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लिख दिया, डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये एन आ जाता है। यहां पर लिखा जाता है बेटा एन, इन या आइन, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखा जाता है बेटा, एन, इन या आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एन, इन या फिर आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर इससे पहले क्या बेटा, कहां पर कह रहे हो बेटा, यहां पर ई, यहां पर ई कह रहे हो ना, ये ई साइलेंट हो गया, ये बताऊंगा ई साइलेंट क्यों हो गया, ठीक है। ई वैसे वो ई एन ई वाला ई नहीं है, लेकिन उसमें ई गायब हो गया है। वो गायब होने का रूल है, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम बाद पहुंचोगे इसमें। ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम ये बताते हैं कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। अगर साइक्लिक है तो साइक्लोमर, नहीं है तो कुछ लिखते ही नहीं। ये केवल यही बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। अगर साइक्लिक है तो इसमें साइक्लोमर जोड़ दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है।
ठीक है। साइक्लो वर्ड आता है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, किसके लिए आता है बेटा? साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। अब देखो इसमें छोटे छोटे गुंडे लगे हुए थे, इसमें दो गुंडे साथ में जुड़े हुए थे जबरदस्ती, OH और Br। एक छोटा गुंडा होगा, एक बड़ा गुंडा होगा। ठीक है, छोटे गुंडे और भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ पर भी एक छोटा गुंडा लगा हुआ है CH3, मतलब जिन्हें ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ब्रांच को समझो गुंडे। ठीक है, चाहे दुनिया में 50 गुंडे हैं तो सबसे बड़ा गुंडा तो एक ही होगा ना, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उसे पीछे लिखना है। सेकेंडरी सफिक्स, अगर मैं Br और OH में देखूं तो OH बड़ा गुंडा है, ये बात मुझे पता है, आपको नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, समझ पता चल जाएगी। तो मैंने Br और OH के हिसाब से देखा तो OH सबसे बड़ा गुंडा था, तो उसको मैंने पीछे लिखूंगा। पीछे केवल सबसे बड़ा गुंडा आएगा, मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ये होता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है बेटा? मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मोस्ट प्रायर ग्रुप। ठीक है, सबसे बड़ा गुंडा एक, बाकी छोटे मुंडे जितने भी हो सकते, 10, 50, 100, जितने भी छोटे गुंडे हो वो सब पहले लिखे जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में। वो सारे पहले लिखे जाएंगे, ऑल लीस्ट प्रायर ग्रुप। जैसे यहाँ पर CH3 भी था ना, अगर मुझे लिखना था तो इसी रीजन में आता, हालांकि क्वेश्चन मैंने CH3 दे नहीं रखा, अगर मुझे CH3 का नाम लिखना होता तो वो इसी रीजन में आता, सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑल लीस्ट प्रायर ग्रुप। ये जितने मर्जी हो सकते हैं, ये केवल एक ही होगा, ओनली वन। सबसे बड़ा गुंडा एक ही होता है, अगर 50 गुंडे हैं तो उनमें सबसे बड़ा गुंडा एक ही होता है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट टू राइट द नोमेनक्लेचर। अगर आपको किसी कंपाउंड का ऑर्गेनिक IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहला काम है उसमें देखो गुंडे हैं या नहीं, गुंडे हैं तो कितने हैं, 5, 10, 50 जितने भी हैं, उनमें सबसे बड़ा गुंडा कौन है, सबसे बड़े गुंडे का नाम सबसे पीछे, बाकी जितने भी छोटे गुंडे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा छोटे बड़े, वो मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा, छोटे बड़े गुंडे की लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में देखूं तो ये OH बड़ा गुंडा था, तो OH का नाम पीछे ले गया, Br का नाम आगे ले गया। उल्टा भी तो कर सकता था, Br को आगे ले आता। क्या कह रही है बेटा खुशी? मिथेन कहां से आ गया? वो अभी पढ़ रहे हैं बेटा, अभी ज्यादा तेज नहीं, अभी तो मैंने खाली ये बताया कि 5 हिस्से होते हैं, वो क्या किसको क्या लिखते हैं वो अभी धीरे धीरे समझोगे। मैं बस अभी अभी तक मैंने केवल आपको ये बताया है कि किसी भी IUPAC नेम में बस मैक्सिमम 5 ही हिस्से हो सकते हैं, इससे ज्यादा हिस्से नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने एक बहुत ही कॉमन छोटा सा एग्जांपल लेके जिसमें आपको 5 हिस्से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हाँ, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ऑल लीस्ट प्रायर ग्रुप, छोटे गुंडे सारे यहीं पर लिखे जाएंगे। अगर जैसे आपका यहाँ पर CH3 भी होता है ना, तो यहाँ पर ही आता है 5 मिथाइल। वो अभी छोड़ देते हैं, वो CH3 आप बिना के बीच में ला रहे हो, कंफ्यूज कंफ्यूज कर रहे हो। तो नोमेनक्लेचर के अंदर बेटा 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है, मैथ स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको लिखने की कोशिश करनी है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद NE9, वर्ड रूट के बाद एन इन या फिर आइन। ठीक है, वर्ड रूट के बाद एन इन या फिर आइन। ठीक है, वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं बेटा, एन इन या फिर आइन। उसके बाद फिलहाल आज हम केवल और केवल इसी में रहेंगे, 2 अक्षरों में अटके रहेंगे, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन का नाम लिख लिख के बताइए मुझे फटाफट से। शुड आई रैबिट, इतना नोट कर, इतना रब कर दो बेटा। सेकेंडरी सफिक्स में मोस्ट प्रायर ग्रुप,
सुमेधा नोट हो गया बेटा इतना? वरुण ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसका नाम बताइए, नाम क्या है? बहुत ही सिंपल कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? बेटा इसके अंदर टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट। ठीक है, हाँ खुशी शाबाश। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया बेटा? पेंटेन। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर ये कंपाउंड ऐसा सा हो, ये थोड़ा और इजी कर लेते हैं। ये अब इसका नाम लिखना है, CH3 CH2 CH CH2 CH3, CH3 CH2 CH CH2 CH3, इसका आपको नाम लिखना है। तो आपने क्या किया बेटा, CH3 CH2 CH CH2 CH3। बेटा देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है ब्रांच कहां लगी हुई है। आपको ये ब्रांच आ गई, ये आपका क्या आ गया बेटा? ब्रांच आ गया। तो ब्रांच आ गया तो मुझे नंबरिंग करनी है। ठीक है, ब्रांच आ गई तो मुझे क्या करना है? नंबरिंग। ठीक है, अब मैं नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकता हूं। यहां से पहले देखो, पहला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो। मैं चाहता तो मैं ऐसी तो चेन मान सकता था। कोई बंदा अगर जिद पे अड़ जाए कि नहीं जी मैं तो इसे लॉन्गेस्ट चेन लूंगा, मेरी मर्जी, चेन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अब एक बंदा जिद पे अड़ गया, मैं तो इसे मेन चेन लूंगा। मेन चेन जो होती है वो लॉन्गेस्ट चेन होती है। जो मेन चेन मुझे लेके चलनी है वो लॉन्गेस्ट चेन है। मतलब अगर मैं सपोज करो, अगर मैं क्या करूं, इस कंपाउंड को, सेम कंपाउंड है, इसको बस बैंड करके बना दिया, इन दैट केस ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन करना, ढूंढना। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। वंस यू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, एक बार अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन निकाल ली बेटा, फिर क्या करना है? वंस यू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर क्या करना है बेटा? Once you find out the longest chain, second step, do numbering from both side. Do numbering, दोनों तरफ से नंबरिंग कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ब्रांच को क्या नंबर मिल रहा है? मैं किसी भी तरफ से करूं, ब्रांच को 3 नंबर मिल रहा है तो दोनों ठीक है। लेकिन हमें जो नंबरिंग लेनी होती है वो इस तरीके से लेनी होती है कि, अब जैसे मैं क्वेश्चन बदलता हूं कि नंबरिंग कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने क्या ढूंढना? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, फिर आपने वाला सेकंड स्टेप फॉलो करा, डू नंबरिंग। दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सेम क्यों आ रही है? यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं ऊपर वाली तरफ से, तो ब्रांच कहां कहां आ रही है? 3 और 4 पर। उनका सम निकालो, 3 + 4 7।
नीचे कहा, नीचे की नंबरिंग के हिसाब से ब्रांच कहाँ आ रही है, 4 और 5 पर, 4 + 5 9। तो जहां से नंबरिंग छोटी पड़ रही है, नंबरिंग का सम छोटा पड़ता है, वो करेक्ट नंबरिंग है। इसे हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लोवेस्ट सम रूल। आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखनी है, जहां से नंबरिंग का सम छोटा पड़ेगा ब्रांचेस का, जहां जहां ब्रांच है उन उनके सम निकाल लो। सबका सम नहीं निकालना, जहां जहां ब्रांच है। ब्रांच मेरी 2 थी, ठीक है, एक थर्ड पे थी, एक फोर्थ पे थी। 3 + 4 7, अगर मैं नीचे से देखता हूं तो 4 + 5 9, ठीक है। तो जहां से सम छोटा पड़े वो नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है, जहां से सम छोटा पड़ेगा वो नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी यहां पर ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट हो गई, आपकी यहां पर ऊपर वाली नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट हो गई। बेटा खुशी, पुट योर हैंड डाउन। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल एक ही बात है। पहले आप हैंड डाउन करो, हाँ ठीक है। 3 + 4 7, 4 + 5 9, तो ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है। सेम अगर आप, लेकिन इसमें क्या हो रहा था बेटा, 1 2 3 4 5 एक ही ब्रांच थी, एक ही ब्रांच थी। मैं ऊपर से लूं या नीचे से लूं, हमेशा नंबर सेम आ रहा था, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें मैं ऊपर से करूं या नीचे से करूं, इसमें मैं ऊपर से करूं या नीचे से करूं, वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। इसमें मैं क्या बेटा, ऊपर से करूं या नीचे से करूं, वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आ रही है। तो दोनों नंबरिंग ठीक है, ठीक है। अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, वहां ऊपर से करता हूं तो ब्रांच कहां मिलेगी बेटा, 2 पर। नीचे से करूंगा तो ब्रांच कहां मिलेगी, 3 पर। तो ऊपर वाली ठीक है, नीचे वाली गलत है। नंबरों का सम छोटा रखना है, नंबरों का सम क्या रखना है बेटा, छोटा। नंबरों का सम क्या रखना है बेटा, छोटा। तो अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग कितनी आएगी, 2। नीचे से नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग कितनी आएगी, 3। तो 3 गलत हो गया, नंबरिंग हो गई। उसके बाद नाम लिखो, उसके बाद क्या करो बेटा, नामकरण कर दो उसका। जैसे अब नाम क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले वर्ड रूट, इसके अंदर 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है एन। लेकिन 3 पे ब्रांच है, ब्रांच का नाम पहले लिखना होता है। ये जो एल्काइल, इनको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। ये जो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। मतलब ये मिथाइल, जहां पर भी आइल वर्ड आ जाए ना, आइल वर्ड का मतलब समझ जाना, वो ब्रांच है। आइल वर्ड का मतलब होता है ब्रांच। यहां पर जो CH3 है वो एन नहीं लगाऊंगा इसके साथ, या आपने मिथेन लिख दिया, नहीं। जब भी ब्रांच होगी तो आइल वर्ड आएगा। आइल का मतलब होता है कि ये ब्रांच है। इसके साथ क्या आएगा बेटा, इथाइल, ठीक है। फिलहाल यहां पर इसका नाम क्या है बेटा, ये ब्रांच है ना, तो इसका आइल आएगा, तो इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन। सेम ये दोनों तो एक ही कंपाउंड है। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, बाकी है क्या ये, पेंटेन। इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, अब देखो एक बात याद रखनी है, अरे यार मेरे को बोलने दे थोड़ी देर। आपको एक बात क्या याद रखनी है बेटा, कि हमेशा अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन आएगा, कहीं भी लिखो। अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन लगाना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, इसमें कौन सी नंबरिंग ठीक है, ऊपर वाली। इसमें ऊपर वाली नंबरिंग ठीक थी ना, लोवेस्ट सम रूल। ऊपर से करा तो सम 7 आया, नीचे से करा तो सम 9 आया। तो इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, इसमें एक ब्रांच 3 पर है, एक ब्रांच 4 पर है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों ही क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 3,4 डाई मिथाइल। 3 होते तो ट्राइमिथाइल। दोनों पोजीशन लिखनी है, 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, ये बातें ध्यान रखनी है बेटा। 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, डैश आएगा, मतलब 3,4 डाई मिथाइल। बाकी 7, बाकी है क्या बेटा, ये ब्रांच का नाम लिख गया, वर्ड रूट,
7 कार्बन का क्या होता है? हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ऊपर वाले का देखो बेटा, ऊपर वाली में ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है ना? तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल। बाकी टोटल कार्बन कितने हैं? इसमें कहीं भी गैप नहीं आएगा। कभी ऐसा लिख दो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये गलत हो जाएगा। गैप नहीं आना कहीं भी, सब लाइन से लिखते रहो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सुमेधा, इतनी बात थोड़ी थोड़ी समझ आई या नहीं आई? पर ईमानदारी से बताओ, थोड़ी थोड़ी। ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। सुमेधा, आर यू देयर? वरुण, आर यू देयर? इतनी बात समझ आ गई थोड़ी थोड़ी? गुड। हाँ, चार हो तो जैसे, दो हो तो डाई, तीन हो ट्राई, चार हो टेट्रा। जैसे यहां पर दो बार रिपीट कर गया ना तो डाई, तीन बार होता तो ट्राई, चार बार होता टेट्रा, पांच बार होता पेंटा। हाँ बेटा। हाँ बेटा, अगला है। हाँ बेटा, फटाफट से मुझे इसका नाम बता दीजिए। फटाफट से। हाँ बेटा।
दो तीन और लिख दूं? अभी लिखूंगा तो बहुत सारे, पहले एक एक करके चलने दो। मुझे पता है आपको आता है, स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया आपने। पहले कोई नंबरिंग नहीं करी आपने। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर वाले के हिसाब से सम आएगा 9, नीचे वालों के हिसाब से सम आएगा 15। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर है, पोजीशन भी तो बतानी है। जैसे आपने यहाँ पोजीशन बताई 3,4 कि एक मिथाइल ग्रुप 3 पे, एक मिथाइल ग्रुप 4 पर है, या आप ट्राई मिथाइल हेप्टेन तो है, लेकिन मिथाइल ग्रुप है कहाँ कहाँ, 2 3 और 4 पर है। 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बनाओ जल्दी। इसका नाम लिखो। यहाँ पर एक और CH3 लगा दो। ठीक है, तो हाँ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बेटा, आंसर बेटा, नाम आया किसी का? हेलो बेटा, क्लास चल रही है, मैंने किसी बोला था, मैंने सुन लिया तेरा हैप्पी बर्थडे, मैं बोलने वाला हूँ तेरे को भी बीच मैसेज के बाद। हैप्पी बर्थडे, एंजॉय। हाँ भाई वरुण, आपने क्या लिखा? सुमेधा क्या लिखा बेटा आंसर?
देखो बेटा, सबसे पहला काम था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। अगर मैं सीधा सीधा लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन आप ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं सीधी लेता हूं तो 8 कार्बन मिलेंगे। फिलहाल अभी मैं ऐसे ले लेता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। उसके बाद नंबरिंग करना, स्टेप चेंज नहीं कर सकते आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो नंबरिंग ये हो गई। इसके हिसाब से ब्रांचेस कहां कहां पर है? 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है, 7 पर है। तो इसके हिसाब से सम आएगा 5 4 9 5 14 6 20 27। इसके हिसाब से जो सम आएगा वो आएगा 27, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से अगर आप देखोगे तो पहली ब्रांच कहां पर है? 3 पर है, फिर 4 पर है, फिर 5 पर है, फिर 6 पर है, फिर 7 पर है, फिर 8 पर है। ठीक है, इनका सम क्या आएगा? 33। कौन सी नंबरिंग ठीक है? कौन सी नंबरिंग? तो नीचे वाली मिटो दो, कंफ्यूज कर रही है ये। 27 वाली नंबरिंग ठीक हो गई, इसके हिसाब से लिखो। अब ब्रांच कौन कौन सी है बेटा? ब्रांच देखो, मिथाइल ग्रुप है। पहले तो आपने मेन चेन लिख दी, 9 कार्बन है, नॉन एन, 9 कार्बन नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा एन, नॉन एन। क्या नाम पड़ गया बेटा? नॉन एन। अब ब्रांच देखो बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5, 5 तो मिथाइल ग्रुप है, और एक 2 कार्बन की ब्रांच को क्या बोलेंगे? इथाइल। 2 कार्बन के लिए इथ आता है ना, लेकिन ब्रांच के साथ आइल लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथ, लेकिन ब्रांच में हो तो क्या लगा देते हैं? आइल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइल। ठीक है, तो अब पहले इथाइल लिखूं या मिथाइल लिखूं? तो बेटा नाम इनके पहले लिखा लिखा जाना है, तो ये डिपेंड करता है बेटा अल्फाबेटिकली पर। एक में अमेवा 2 ब्रांच है, दोनों प्रीफिक्स है, दोनों लीस्ट पे ग्रुप है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। ए बी सी डी पढ़ो, पहले कौन आता है? ई आई एम, ए बी सी डी ई, पहले ई आता है, तो पहले इथाइल का नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखा जाएगा बेटा 6 इथाइल। फिर 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल, 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल। नॉनेन 6, और सॉरी 7 भी है, 2 3 4 5 7 पेंटामिथाइल नॉनेन, 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7 पेंटामिथाइल नॉनेन। 2 3 4 5 7 पेंटामिथाइल नॉनेन।
अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। देखो बेटा, अगला लिखिए। फटाफट से। फटाफट से नाम लिखिए बेटा। हरी आप। लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला काम है बेटा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग दोनों तरफ से करना पड़ेगा, जहां से नंबर छोटा मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर के हिसाब से ब्रांचिंग है 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 7 पर। इस नंबरिंग के हिसाब से जो ब्रांचेज है, इसके हिसाब से जो ब्रांचेज है बेटा वो है 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 7 पर। ठीक है। अब अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप यहां से सम निकालोगे तो आएगा 3 5 6 7 8। 29। ठीक है, तो ऊपर से करने पर नंबरिंग छोटी आ रही है सम, तो ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है, नीचे वाली मिटो दो। बाकी नाम लिख दो इसका।
इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? क्लोरो। Cl का मतलब हो गया क्लोरो। एक हो गया ब्रोमो। एक है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। एक कौन सा ब्रांच है बेटा? मिथाइल ग्रुप। एक कौन सी ब्रांच है बेटा? इथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकली देख लो कौन पहले आता है। सबसे पहले आता है बी, ब्रोमो। तो सबसे पहले ब्रोमो कहां पर है? थर्ड पोजीशन पे, बी ब्रोमो। फिर क्लोरो। क्लोरो कहां पर है बेटा? सेकंड पोजीशन पे, टू क्लोरो। हर अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन आ रहा है। थ्री ब्रोमो टू क्लोरो, थ्री ब्रोमो टू क्लोरो। फाइव इथाइल, फाइव इथाइल। ठीक है। 4,7 डाइमिथाइल नॉनेन। ठीक है।